उसी पैटर्न से इस पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मैं यह मोक्षाधिकारी, क्या वीर रस की भाषा। मैं शुरुआत कहां से हुई टीका की? यह मोक्ष का अधिकारी। आचार्य रमनाचंद स्वामी लिख रहे हैं मैं, क्या ताकत की भाषा है, देखा है आपने। आगे ज्ञायक स्वभावी, पढ़ते जाओ। परिज्ञान पूर्वक, और जो ध्रुव बताया था ध्रुव, उसका परिज्ञान। अब ध्रुव में अप्रभावी है तो कुछ करना ही नहीं है, परिपूर्ण है उसमें कुछ करना नहीं है, पर्याय में सब कुछ होना है। तो आगे पढ़ो, काय का त्याग कर दिया? ममत्व का त्याग, निर्ममत्व का ग्रहण, एक ही काम हुआ। निर्ममत्व, ममत्व क्या होता है? मुझे कुछ करना है, ये ममत्व कहलाता है। मुझे व्रत उपवास करने पड़ेंगे, मुझे क्रियाकांड करना पड़ेगा, मुझे कुछ करना पड़ेगा, मुझे दान देना पड़ेगा, इसका नाम है ममत्व। इन परिणामों में हमारे ममत्व हो गए, शुभ परिणामों में। तो शुभ परिणामों के ममत्व का भी हो गया त्याग, अन्य का तो त्याग हो ही गया, अन्य की तो बात ही नहीं है। यहाँ इतना परिपूर्ण है कि अब ममत्व ही नहीं रहा, काय का कुछ भी करने धरने का, बदलने का, सोचने का। आगे एक जना पढ़ते जाओ, बाकी सब सुनो। हाँ, एक जना पढ़ो। विधि के द्वारा सर्व आरंभ से शुद्धात्मा में प्रवृत्त होता हूँ, क्योंकि अन्य कृत्य का अभाव है। अन्य कृत्य मैंने कुछ करना ही नहीं, उसमें कुछ करना ही नहीं। वो तो हम क्या बताया था उसमें, पर्याय में होता है सब कुछ, और ध्रुव स्वभाव में तो कुछ होता नहीं। आगे बढ़ो। अर्थात दूसरा कुछ भी करने योग्य नहीं है, वह इस प्रकार है। अर्थात इस प्रकार, अर्थात मैं इस प्रकार शुद्धात्मा में प्रवृत्त होता हूँ। अभी इस प्रकार अभी बता रहे, इस प्रकार मैं नंबर एक, इस प्रकार नंबर एक। हाँ, प्रथम तो मैं स्वभाव से गायक ही हूँ। बस, प्रथम तो स्वभाव से मैं ध्रुव ही हूँ, गायक ही हूँ। देखो भाषा ही, स्वभाव से मैं। हाँ, आगे। केवल गायक होने से मेरा विश्व समस्त पदार्थों के साथ ही सहज गेय गायक लक्षण संबंध ही है। बस, अब पूरे विश्व के साथ, पूरे विश्व के साथ, चाहे गुणस्थान हो, मार्गण स्थान हो, कोई हो, कोई, मेरा केवल एक संबंध है। कौन सा? और वो कैसा है? सहज। वो कैसा है? सहज। माने दुनिया के साथ कर्ता संबंध नहीं है, भोक्ता संबंध नहीं है, स्वामी संबंध नहीं, कोई संबंध नहीं, केवल एक संबंध है, गिए गया है। चलो फिर क्या हुआ? हाँ, किंतु अन्य स्वस्वामी लक्षण आदि संबंध नहीं है। हाँ, नहीं, कोई स्वस्वामी, माने कोई मेरा स्वयं नहीं है और कोई मेरा स्वामी नहीं है। हाँ, आगे। इसलिए मेरा किसी के प्रति ममत्व नहीं है। जी, ममत्व त्याग कर दिया था ना, ममत्व त्याग, जो उसका अर्थ हो गया। ममत्व का त्याग क्यों हो गया? क्योंकि विश्व में मेरा कुछ भी नहीं है, गिए गया एक संबंध है और मेरा कोई संबंध ही नहीं है। हाँ, बहुत बढ़िया। और आगे। निर्ममत्व है। हाँ, निर्ममत्व ही है। हाँ, अब एक गायक भाव का समस्त गेयों को जानने का स्वभाव होने से क्रमशः प्रवर्तमान अनंत भूत वर्तमान भावी विचित्र पर्याय समूह वाले आगाध स्वभाव और गंभीर ऐसे समस्त द्रव्य मात्र को मानो वे द्रव्य गायक में उत्कीर्ण हो गए हों, चित्रित हो गए हों, भीतर घुस गए हों, कलित हो गए हों, पीड़ित हो गए हों, डूब गए हों, समा गए हों, प्रतिबिंबित हुए हों, इस प्रकार। गिए गया को समझा रहे हैं, गिए गया को। इसीलिए विचित्र प्रकार, विचित्र प्रकार माने अनेक प्रकार की पर्याय, जड़ की पर्याय, चेतन की पर्याय, शुद्ध पर्याय, अशुद्ध पर्याय, विचित्र प्रकार। विचित्र माने अनेक प्रकार की, जड़ में जड़ की पर्याय, पुद्गल में पुद्गल की पर्याय, आश्रम बंध संबंध निजरा मोक्ष, सब कुछ भी हो, वे सब कैसे हो गए? जैसे यहाँ दर्पण लगा हो तो हम सब उसमें झलक रहे हैं, मानो हम डूब गए हों, मानो उसमें चित्र बना दिया हो किसी ने दर्पण में, मानो उत्कीर्ण कर दी, खचित हो गए हों, ऐसे शब्द लिखे। तो ज्ञान में पूरा विश्व गेय से झलकता है, बस इतना ही संबंध है। आगे चलो। इस प्रकार एक क्षण में ही जो शुद्धात्मा प्रत्यक्ष करता है, गेय गायक लक्षण संबंध की अनिवार्यता के कारण गेय गायक को भिन्न करना आवश्यक होने, अशक्य होने से
विश्व रूपता को प्राप्त होने पर भी जो शुद्धात्मा सहज अनंत शक्ति वाले न्यायक स्वभाव के द्वारा एक रूपता को नहीं छोड़ता, जो अनादि संसार में इसी स्थिति में बस अब इसमें एक शब्द आया अनिवार्य। अनिवार्य माने, अनिवार्य का मीनिंग यहाँ पर इंग्लिश में कंपलसरी नहीं है। यहाँ अनिवार्य का मतलब है कि निवारण नहीं किया जा सकता। क्या दर्पण के सामने हम खड़े हों तो दर्पण में से कुछ ऐसा हो सकता है कि हमारा चित्र न बने? इसको कहते हैं अनिवार्य। निवारण नहीं किया जा सकता, निवारण निकाला नहीं जा सकता। दर्पण के सामने अग्नि जल रही होगी तो दर्पण में तो अग्नि दिखेगी, निकाल नहीं सकते। अब तुम्हारे लिए बात सुनो, काम की बात। आत्मा ज्ञान दर्पण है और मोह राग देश उसमें झलकती, और वे निकाले नहीं जा सकते, निकाले नहीं जा सकते। सोई तुम्हें ऐसा लगता है दर्पण खराब हो गया, आत्मा खराब हो गया, आत्मा पापी हो गया, आत्मा रागी हो गया, आत्मा तो बहुत ही पापी है। क्यों? इतने गंदे गंदे भाव, और ऐसे तो हम पहले ही अच्छे थे एक इंद्री में, कम से कम दिख तो नहीं रहे थे मोह राग देश। 2 इंद्री में और बढ़िया थे, कहे 3 इंद्री 4 इंद्री में और अच्छे थे। क्यों? तो हम जो फॉरगेट करते हैं, फॉरगेट समझते हैं, हम पापों को जानने से बचना चाहते हैं। और आचार्य देव कह रहे हैं पापों से जानना अनिवार्य है। अनिवार्य माने उसे दूर कर सकते। दर्पण में जैसे चित्र झलकते हैं, हम झलक जाते हैं, दुनिया झलक जाती है, ऐसे ज्ञान में झलकते हैं। अशक्य होने से क्या कहा? उसको निकालना अशक्य, निकाला इम्पॉसिबल। अशक्य माने इम्पॉसिबल, निकालना संभव नहीं है। आगे, जो अनादि संसार से इसी स्थिति में ज्ञायक भाव रूप ही रहा है। देखो कब से कैसा रहा है? अब उसको ज्ञायक कह रहे हैं, है वो ध्रुव ही रहा है, वो ज्ञायक ही रहा है। कब से? तो निगोद में कैसा था? ज्ञायक ही था। जब तुम गुस्सा करते तो अब कैसे हो? अब सबको ये लग रहा हम ज्ञायक नहीं रह पाते। पंडित एक आदमी थे, हम ज्ञायक नहीं रह पाए। और भैया जब हमें ज्ञान नहीं था समय शाह जी का, पढ़े ही नहीं, जब हम कोटा आए, जब से हमें ज्ञान हुआ कि हम तो ज्ञायक हैं। पहले तो ज्ञायक, और ये क्या कह रहे हैं? ज्ञायक भाव रूप ही रहा है। और जो मोह के द्वारा दूसरे रूप में जाना माना जाता है, रहा तो ज्ञायक, और मोह के द्वारा अन्य रूप में जाना गया, माना गया। मोह के द्वारा ज्ञायक होने पर भी हमने क्या मान लिया? मैं आदमी हूं। रहा तो अनादि अनंत एक ही रूप, और तुमने अलग अलग प्रकार से माना। इसका नाम है मोह। मोह के द्वारा दूसरे रूप में जाना माना जाता है। उस शुद्धात्मा को, हाँ पढ़ो, उस शुद्धात्मा को यह मैं मोह को उखाड़ने पर अति निष्कंप रहता हुआ यथा स्थिर जैसा का तैसा ही प्राप्त करता हूं। लो, ये होगा सम्यक दर्शन। जो होगा सम्यक दर्शन। दूसरा अध्याय सम्यक दर्शन अधिकार है, पहला अध्याय सम्यक ज्ञान अधिकार है। एंड हो रहा है, 2 नंबर की अंतिम गाथा है ये। और वे कह रहे हो मैं जैसे का तैसा प्राप्त कर रहा हूं, जैसा का तैसा ज्ञायक मिल गया। अनादिकाल से मैं तो ऐसा ही था, मैं तो मोह से भ्रमित होकर अन्य रूप मान रहा था। क्यों? तुम रागी हुए कि नहीं हो कभी? पंडित जी बहुत राग आता है, बहुत ऐसा लग रहा है ब्याह तो करना ही पड़ेगा। वो क्या बताएं, राग तो आ ही रहा है। आप बढ़िया, आपको ब्याह को राग नहीं है, तो भाई ब्याह का राग या नहीं होना, कमाने का राग या नहीं कमाने का राग, इससे कोई लेना ही देना नहीं है। हाँ, कब से कैसा है? अनादि संसार से कैसा रहा? कैसी बड़ी बड़ी भाषा। अनिवार्य माने निकाला नहीं जा सकता। अशक्यता होने से शब्द क्या आया था? एक कहाँ लिखा है वो? अच्छा, हाँ, अशक्य। गे ज्ञायक को भिन्न करना। मैं ज्ञायक रह जाऊं, गे ना जाने।
ऐसे ध्यान लगाओ बेटा, गायक ही गायक रह जाओ, गे ना रह जाए। उसके लिए क्या लिख दिया उन्होंने? और सारे लोग क्या कर रहे हैं ध्यान के नाम पर? गायक गायक ओ गे, अरे क्या बढ़िया भाषा लिख दी, गायक को गे से भिन्न करना अशक्य होने से, इम्पॉसिबल होने से। सब समझो जरा, तुम ऐसे बैठ जाओ, ध्यान लगाने बैठ। एक तो बैठते नहीं, क्यों? बैठने में डर लगता है। डर इसीलिए लगता है कि गे जानने में आएंगे। अब कल्पना करो, तुम कल रात को पिक्चर देखी और आज ध्यान लगाओ, वो कल रात की पिक्चर का शेर सुदर्शन वाला केस आ गया सामने, बिल्कुल भयानक, और वही दिख रहा है 1 घंटा तक, तो तुम सम्यक दर्शन कर सके? बोलो भाई। और हम कह रहे कर सके, क्यों? कि तुम तो गायक ही होना उस समय, और उस गेय को हटाना तो अशक्य है। तो अब हमने गायक और गेय को जान लिया, अनिवार्य होने से निवारण नहीं किया जा सकता, हटाना अशक्य होने से, और गायक तो गेय तो गायक में झलकेंगे ही। इस तरह हमें गायक समझ में आ गया और मोह को उखाड़ फेंका। शुद्धात्मा को यह मैं हूं, वो शुद्धात्मा को यह मैं हूं, और मोह को उखाड़ फेंका। अति निष्कंप रहता हुआ, अति निष्कंप मतलब निडर रहता हुआ। अब अपन कैसे डरते हैं सामायिक के नाम पे? विचार आ गए, आज उपवास है, हमारा खावे को विचार आ गया, बता लो, और वो भी हलुआ, और ये मर गई, बई की खुशबू आ रही, और ये मर गया, अब तो वहां गौ सत्यानाश। हम कह रहे हैं उस समय भी सम्यक दर्शन हो सकता है कि नहीं? अब कैसे हो जाएगा? तो यही भाषा है, अति निष्कंप रहता हुआ। अब मैं दूसरी भाषा कह रहा हूं, सरल दृष्टांत दे रहा हूं। पनडुब्बी देखी? पनडुब्बी नहीं देखी तो सुनी तो होगी। पनडुब्बी पानी के अंदर चलती है, सबमरीन, ठीक। अब वो एक बच्चा पापा के साथ उसमें बैठा, और बच्चे विंडो के पास बैठते हैं, तो विंडो में वो देख रहा है, बिल्कुल ऐसे कांच से लगा के, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल देख रहा। उसका बस चले तो बिल्कुल देख है, तो बिल्कुल देख रहा है। इतने में एक ऑक्टोपस आया, मुंह खोला उसने, आंख बड़ी बड़ी गोल गोल, और एकदम एक पंजा मारा उसके ऊपर। देखो पापा, डर गया। तो पापा ने उसे गले लगाया, नहीं बेटा कुछ नहीं है, देखो देखो कुछ नहीं, डरो मत, चलो चलो अब फिर देखो। अब वो हिम्मत नहीं पड़ रही उसकी, ये मोह का हो जाए, ये मोह का हो जाए। अब वो निष्कंप देखना है उसको, निष्कंप। तो पापा ने कहा देख, ये हमने हाथ रख लिया, ये हम ही बैठ गए, देख। और ऑक्टोपस ने फिर हाथ किया ऐसे, हमें क्या दिक्कत है? हाँ पापा, इसके पार तो आ ही नहीं सकता, वो इधर तो आ ही नहीं सकता। अब वो वापस फिर बैठा। अब एक बार फिर ऑक्टोपस आया, एक समय फिर घबराया, चौथा पांचवा गुणा स्थान ऐसे थोड़ा डरने वाला। फिर देखा, फिर अब उसे मालूम पड़ गई कन्फर्म कि देखो कुछ नहीं हुआ, देखो कुछ नहीं हुआ, अति निष्कंप। अब वो बैठ, अब फिर देख रहा हूं, अरे पापा बेल मछली नहीं आ रही, पापा बेल मछली, कितना बड़ा मुंह, दांत, देखो पापा। समझ गए कहानी? अब अति निष्कंप हो गया। अब तो क्या, पापा बोर हो रहे हैं, कोई गे ही नहीं झलक रहा, कोई नया गे आया बढ़िया खतरनाक, कोई खतरनाक बेल मछली और कोई सी जो जो होए, अब वो आ ही नहीं रहा, आ भी रहा तो डर नहीं रहा। इसका नाम है अति निष्कंप। अभी तक तुम लोगों ने सुना होगा बिल्कुल पक्के में, या तुम्हारी धारणा और मान्यता होगी मोह वाली, कि जब भी ध्यान लगाएंगे तो स्त्री की याद नहीं आना चाहिए, पुत्र की याद नहीं आना चाहिए, व्यापार धंधा की याद नहीं आना चाहिए, खाने पीने के विचार नहीं आना चाहिए। और हम अब क्या कह रहे हैं, धड़ाल्ले से आने दो, मस्त बैठो मस्त। बोलो अब इसमें कठिन कहाँ रहा? कठिन तब है जब हमको शुभाशुभ विचार रोकने हो, कठिन तब है जब हमको कुछ विचार रोकने। हम तो कह रहे विचारों को रोको ही मत। आज तुमने क्या पढ़ा था? केवल भिन्न जानना। क्या करना है? केवल। अब दो बातें हो गई, गायक में गे अनिवार्य है, मैंने निकाल नहीं सकते, और दोनों को जुदा करना अशक्य है, अशक्य है, इम्पॉसिबल है। दर्पण को देख के खुश रहो बस। अग्नि दिख रही तो तुमको लगता है दर्पण टूट जाएगा? क्या बर्फ देख, यहाँ बर्फ रखी है, बर्फ झलक रही है, तुम्हें ऐसा लगता है ठंडा हो गया हुआ? कुछ नहीं होता। तो जैसे दर्पण को देख के निष्कंप रहते हैं, अति निष्कंप, थोड़ा निष्कंप नहीं। अभी तुम कदम कदम पे डरते हो, ओ मंदिर में ही भाव आ गए,
पंडित जी हम कहा बताएं, मंदिर में अभी 5 साल पढ़ लो, कच्छू नहीं सुधरे। 10 साल हो गए पढ़त पढ़त, शास्त्री पंडिताई सब कछु कर रहे, सारी दुनिया खूब खुश हो रही, लेकिन हम जानत पंडित जी कहा बताएं। अब बोलो 10 साल भी यदि ये गाथा नहीं पढ़ाता मैं, तो आपको यही लगता कि हम नहीं सुधरेंगे, और हम कहेंगे, हम कह रहे हैं कि हम नहीं बिगड़े। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, हम आज तक बिगड़े कि नहीं बिगड़े? बोलो तुमने आज तक कौन कौन से पाप करे? नहीं पंडित जी सबके सामने बदनाम नहीं करो, हमने करे बहुत है। और हम कह रहे तुमने केवल खराब काम को मात्र जाना है, करा। अब तुम कौन हो? जो है मस्ती की गाथा। आगे बात समझ में आ रही क्या? ये वो अलग अलग वर्सन हो जाते हैं ना, तो उसकी भाषा बदल जाती है। इसकी भाषा मुझे पहली बार इसी को पढ़ा था तो मजा आ गया था। ये मैं मोक्ष अधिकारी, अरे ऐसे तो मत बोलो भाई, क्या वो कहीं नहीं जा पाए तो? अरे कैसे नहीं जाएंगे, ध्रुव है, ऐसे कच्ची कच्ची गोली थोड़ी खेली है। पंडित फिर तुम्हें खोटे भाव नहीं आज कि बोलू? आत्मा को भूलना ही खोटा भाव है। दर्पण में गटर झलक गई, दर्पण में, अब क्या करें बताओ? दर्पण फेंक दें उठा के? क्या करोगे बोला? दर्पण में गटर झलक गई तो अब तो गंदी हो गई, चलो दर्पण तो फेंक दोगे, अब आंखों को क्या करोगे? तुमने देख ली गटर, अरे मर गए हमारी आंखें अपवित्र हो गई, लिया दो चक्कू, क्या करोगे ये तो बताओ? मैं हंसा नहीं रहा हूं, अनादिकाल से इसको चक्षु इंद्री इसीलिए नहीं मिली कि ये देख करके पाप करता था। कान इसलिए नहीं मिलते थे क्योंकि कान से पाप करता था, करता नहीं था, मानता था। भैया ना होते कान, ना हम सुनते, ना गुस्सा आती, कहां से सुन ली? कभी देख तुम्हें घरों में तुमने देखी सास बहुओं के बीच में खुसर फुसर हो रही हो, अब ने सुन ली, और काय सुन ली, अब हमारा पूरा दिमाग खराब होगा। तो ना सुनते तो कोई बात नहीं, तुम्हारे कान खत्म, आंख खत्म, बोलवेगी कहां से किया आई, ना कहते तो झगड़ा ना बढ़, तो हमने काय बोलते, ये भगवान ना बोलती, ठीक है अगली बार जवान खत्म, ना गई ना होती तो बढ़ गया रहती, ना खत्म। लेकिन आखिरी में स्पर्शन इंद्री बची, एक इंद्री बिल्कुल बेहोश की तरह, कोमा स्थिति है, बिल्कुल कोमा एक इंद्री में। कहा है कि तुम चाहते ही नहीं थे ज्ञान। अब हम फिर पूछ रहे अनादिकाल से तुमने कौन सा पाप किया? बोलो। केवल ध्रुव को भूलने का ही पाप किया, बाकी कोई पाप नहीं। क्या बोला हमने? केवल ध्रुव को ही भूलने का पाप किया है, बाकी कोई पाप नहीं किया। सभी तो बहुत गंदे भाव है जिनकी बुराई की जाती है कि नहीं। जिन वाणी में 4 संज्ञा के नाम आए हैं, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह। हम आहार को बुरा नहीं मानते, मानते चोरी का मत खाओ, नेचुरल आहार खाते, कोई दिक्कत नहीं है। भय, भय को बुरा नहीं कहते, भय आपकी रक्षा करता है। भय संज्ञा के कारण आप गैस का सिलेंडर बंद करते हैं, बदबू आ गई तो आप लाइट नहीं जलाते बुझाते, क्यों? भय संज्ञा है, अभी आग लग जाएगी बेटा। गाड़ी संभाल के चलाओ, तो भय संज्ञा को बुरा नहीं मानते, और परिग्रह को भी बुरा नहीं मानते, मैथुन को भी बुरा नहीं मानते। कुछ क्या रुक गया हूं मैं, क्या कह रहा हूं? मैथुन को भी बुरा नहीं मानते। आप आदि पुराण पढ़ के देखो, आदिनाथ का जब विवाह हुआ तो उनकी कितनी प्रशंसा की गई, पढ़ के देखो। पुराणों में मैथुन संज्ञा को बुरा नहीं कहा। हाँ, जैसे हम चोरी का भोजन करें तो निंदा है, ऐसे हम किडनैप करें, गलत तरीके से अफेयर करें, रेप करें, वो गलत है। योग्य मैथुन संज्ञा बुरी नहीं है, क्योंकि उसी से तीर्थंकर पैदा होते हैं, उसी से चक्रवर्ती पैदा होते हैं, उसी से गणधर पैदा होते हैं, उसी से आचार्य पैदा होते हैं, और उसी विधि से तीर्थंकर भी पिता बनते हैं। तो गलत कैसे हो सकती है? लेकिन हमने आजकल मोबाइल देख करके, टीवी देख करके, पिक्चरें देख करके, या गलत दोस्तों से सुनकर और सही रीति से नहीं सुनकर, यदि यही बात हमें मम्मी पापा घर में सहजता से बताते तो आप इसके बारे में घृणा नहीं करते। लेकिन मैं मानता हूं कि ये घृणा करता है आदमी, इसलिए मैं खुल के पढ़ा रहा हूं आज। अब मैं एक बात कहता हूं, इनमें से अब कौन सा पाप किया हमने? चारों तो नेचुरल थे, चारों तो नेचुरल थे। हाँ, 2 बातें बताइए जिसके कारण हम अति निष्कंप हो जाएं।
4 संज्ञाओं के बारे में हम अति निष्कंप हो जाएं, इसके 2 पॉइंट बताइए इसमें से। वेरी गुड। एक तो अनिवार्य, ज्ञान ज्ञेय का संबंध अनिवार्य है, भिन्न करना अशक्य है, भिन्न करना अशक्य है। ओहो, ये तो मजा आ गया। अब यदि आप समय साहब जी की एक गाथा है, 370 है कि 270 है, निकालो अब समय साहब जी निकाल लो। अब समय साहब जी निकाल रहे, पहला अध्याय पढ़ाऊंगा खास तो, लेकिन 370 नंबर की गाथा निकालो जरा प्रोफेसर समय साहब जी। मेरे ख्याल से 270 होगी शायद, देख लो, मैं भूल जाता हूँ। निकाला बेटे प्रवचन समय सार नहीं है? हमें तो मिल जाएगी, तुम्हारे लिए मिलना चाहिए ना, हमारे पास तो बहुत कुछ है, पर्दे पे सबको दिखना चाहिए ना। हाँ 270 है बेटे, 270। दो 70 भी नहीं है, फिर कौन सी है? 272 है, कौन सी? नहीं 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 नहीं, हम देखो नंबर ही हम कंफर्म याद नहीं आ रहा है। हाँ हाँ 320 है, 320। देखो भाई 320 निकालो। हाँ हाँ निकालोगे बेटे? हाँ 578 हमारी मिला बेटे। समय सार आया है, इसको हटा दो प्रवचन सार को। हाँ हिंदी लाओ इसका, हिंदी हिंदी। अब देखो कितनी सरल है। अभी अपन आंख का दृष्टांत दिया था, वही इसमें ज्यों नेत्र त्यों बिल्कुल क्लियर कट है, बिल्कुल पढ़ते से ही समझ में आ गई होगी। जाने ही केवल बंध को, मोक्ष को, निर्जरा को। फिर से पढ़ लो, क्या लिख रहे? ज्यों नेत्र, जैसे नेत्र, त्यों ही ज्ञान। जैसे नेत्र देखते हैं ऐसे ही ज्ञान देखता जानता है, कारक नहीं भेदक नहीं। क्यों? आंख अग्नि को गर्म करती है तो अग्नि से गर्म होती है, कारक और भेदक। कारक भेदक माने आंख अग्नि को गर्म करे तो कारक हो जाए, और आंख अग्नि का भेदन करे तो भेदक हो जाए। आंख अग्नि को देखकर गर्म हो जाती है तो भेदक नहीं, और आंख अग्नि को जलाती है, जैसे दो ही हाथ ना हुए। अब हम कहें तुम आंख से अग्नि जलाओ तो नहीं जला पाओगे, तो अग्नि से अग्नि जलती है, तुम तो जला नहीं पाओगे। तो आंख कारक भी नहीं है, और ऐसे ही ये जीव, ये ध्रुव मोक्ष का भेदक नहीं है और बंध का कारक भी नहीं है। आत्मा मोक्ष का भी कारक, कारक माने करने वाला नहीं है, और मोक्ष का भी कारक भेदक नहीं है। आत्मा मोक्ष में जाके सुखी क्यों नहीं होता? कौन बोलेगा? आत्मा मोक्ष में जाके भी सुखी क्यों नहीं होता और संसार में रह के भी दुखी क्यों नहीं होता? क्योंकि वो कारक और भेदक नहीं है। इसलिए त्रिकाली ध्रुव एक रूप रहता है। क्या बोला? इसीलिए त्रिकाली ध्रुव एक रूप रहता है। ध्रुव की विशेषता बोलो। अब बताओ, अब तो मोक्ष कौन कौन जाने? नहीं जाने भैया, बड़ा खतरनाक चीज है ये तो। दर्द पहले ही। अरे भगवान, हाँ भगवान बोलो। अब बताओ, अब मोक्ष की भी इच्छा नहीं रही,
और संसार का भय नहीं रहा, इसका नाम वीतरागता। अब ऐसा जीव गुणस्थान बढ़ता 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 अपने आप मोक्ष चला जाएगा। हमें कछु नहीं करना है। जैसे अपने अपने बुंदेलखंड में खींचला बनते, खींचला देखे, खींचला अब ढार के छोड़ दे, वे अपने आप ही सुकड़त रहे थे। अपन कछु नहीं करने, अपने आप सुकड़त रहे, सूखत रहे, सूख गए, अब तेल में डाल दो तो अपने आप छिछल जाते। हमें कछु नहीं करना है, हमें बंद भी नहीं करना। और कितनी मस्ती की गाता है, बोलो सीधे सीधे हिंदी से पढ़ा रहे हैं आपको, सीधी सीधी। नेत्र त्यों ही ज्ञान, जैसे आंखें हैं वैसे ही ज्ञान भी है। क्या है कि कारक नहीं, कारक का मतलब करने वाला, वेदक का मतलब हम लड्डू, हम करेला खाएं तब तो मुंह कड़वो है, हम तो जानते हैं, खाते हैं ही नहीं। ऐसे हम आश्रम बंद को जानते हैं, क्रोध को मात्र जानते हैं तो हम क्रोधी होते नहीं हैं, हम क्रोधी होते नहीं। भाई इतना सरल काम है। बताओ भैया, तुमने आज तक कोई पाप करो? अरे सही सही बताओ, आज से पहले तुम डरते कि नहीं डरते? पंडित जी कह नहीं सका, जवान आदमी हम, और सब हमें डांटते रहते हैं, एक मोबाइल नहीं देखो, उधर नहीं देखो। अरे हम क्या, हमारे सामने देखो मोबाइल, कितना देखने, हमारे सामने देखो फिल्म। हम तो 3 लोग 3 काल की सब दिखाएंगे। अपने डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर साहब के साथ में एक कलकत्ता के विद्वान थे, वो मोरेना में पढ़ते थे, मोरेना में पढ़ते थे। जब उन्हें ये मालूम पड़ा कि सर्वज्ञ मानव 3 लोग 3 काल को एक साथ जानने वाले, तो उन्हें बड़ी घृणा आई, बड़ी घृणा। हे भगवान, ऐसा केवल ज्ञान हमें नहीं चाहिए। कौन की बात कह रहा हूँ? शास्त्री, कलकत्ता के विद्वान बोले ऐसा केवल ज्ञान हमें नहीं चाहिए। बोले काय? अब उनके दिमाग उतने हो, पर सुअर लैटरिन करेगा वह भी दिखेगी, और लैटरिन वो सेप्टिक टैंक भी दिखेगा। वो अनिवार्य है ना, अनिवार्य, हटा नहीं सकता आप। आप ऐसे नहीं कर सकते केवल ज्ञान होने के बाद अच्छा देखो और बुरा हटा दो, नहीं। अभी तुम इतना से बुरा देख रहे, केवल ज्ञान में इतना दिखेगा। अभी तुम इतना से ही बुरा देख रहे ना, तो क्या लगता है, तो अभी महिलाओं की जापे भी दिखेंगी, काय की केवली, बच्चों का जन्म भी दिखेगा। अरे दिखेगा। हाँ बताओ भाई, जानने से दुखी सुखी क्यों नहीं होते? बस खत्म हो गई, इतनी सी बात। अरे दर्पण में क्या फर्क पड़ रहा है? तुम्हारे टेलीविजन में बाढ़ दिखाई जाए कि आग दिखाई जाए, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? कभी कंप्लेंट करते हो, ये भैया क्या सो टीवी बनाओ जहां में आ गई आग दिखा, जब देखो जब लगता है, बोलो। या बाढ़ दिख जाए तो आपको लगता है इसमें बाढ़ आ रही? चाहे उसमें बम विस्फोट दिखाओ, चाहे हवाई जहाज गिर तो दिखाओ, चाहे रेलगाड़ी पलटते दिखाओ, हमें कोई दुख होता नहीं, अति निष्कम। बराबर समझ में आ गई ये गाथा? बाकी इसमें पढ़ लेना। अब आया बेटे, बिल्कुल शुरुआत में इसमें एक इंडेक्स दी हुई है, जयपुर सोनगढ़ वाले समय सार की इंडेक्स, पहले अध्याय की इंडेक्स है, बहुत प्यारी। मैं पहले अध्याय से पढ़ाता हूँ, कहीं से ही पढ़ाएं, वैसे मज़ा तो बहुत आता है, लेकिन अभी अपन जितना समय अपने पास है, मैं आपको कुछ गाथाएं उसकी दिखाता हूँ। समय सार जी की इंडेक्स, हाँ जो पहले चैप्टर की वो लिस्ट है ना, बिल्कुल हाँ ऐसी वाली, पेज नंबर 90 बता रहे बेटे, करो। आई गुड। अब देखो, पहली गाथा में तो मंगलाचरण और ग्रंथ की प्रतिज्ञा है ना? पहली गाथा में तो मंगलाचरण और प्रतिज्ञा है। जा इधर लिया, रुक जा है ना? अब दिक्कत तो नहीं कुछ? तो हम इसको तो कुछ नहीं बता रहे। फिर जी सब बताए ना, जीव अजीव रूप क्षय द्रव्यात्मक लोग, इसमें धर्म अधर्म। ऊंचा करो, ऊंचा करो इसको। ये दूसरी गाथा में बता दिया, स्वय समय और पर समय। जो ध्रुव को जानते वे स्वय समय, और जो ध्रुव को नहीं जानते वो पर समय। गाथा नंबर 2, आगे बढ़ो। इतना ही है भाई, कुछ नहीं आगे। तीसरी गाथा में क्या हो रहा है? ये 4 गति में जीव संसार में भ्रमता, अनेक तरह के दुख पाता, इसलिए स्वभाव में स्थिर होकर, सबसे जुदा होकर अकेला स्थिर होए तभी सुंदर है। ठीक है, माने जब ध्रुव में ही स्थिर हो जाए, माने गेयों को भय मिट जाए। क्या मिट जाए? गेयों का भय मिट जाए तो सुंदर है, माने वो सुखी हो जाता है। तो तीसरी गाथा पूरी हो गई। आगे चलो। जीव के जुदापना और एक पना का पाना दुर्लभ है। क्यों? पढ़ो।
बस एकत्व विभक्ति की कथा दुर्लभ है। बंधन की कथा सब करते हैं, बेटा माँ बाप से बंधे, सोचो बेटा समाज से बंधे हैं। देखो बेटा शादी कर ली है, पत्नी से बंधे हो, मोड़ा मोड़ी भले ही कपूत निकल जाए बेटा तक तुम तो उनको लाजे झेलो। माने सारी दुनिया में बंध की कथा सुलभ है। बंधे हो तुम, कर्मों से बंधे हो, राग से बंधे हो, पूरी कथा है बंधो बंधे बंधे बंधे। कौन सी कथा नहीं मिली एकत्व विभक्त की, जो हमने पढ़ाया था परसों, एकत्व विभक्त। ठीक, चलो 5वीं गाथा। ठीक, अब हम बताएंगे इस एकत्व विभक्ति कथा, समय साजी में एकत्व विभक्ति की कथा सुनाएंगे। मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं और तुम भी अपने अनुभव से कर लेना। ठीक, बिल्कुल सम्यक दर्शन का विषय आ गया। अभी आज आगे बढ़ो, 6ठी गाथा। अब बताओ जी प्रमत्त परमत्त कौन है कि अपन ने पहले पढ़ाया था आपको। यहाँ पर्याय थी, यहाँ पर्याय और यहाँ ध्रुव था। ठीक, अब एकत्व विभक्त, यहाँ एकत्व यहाँ विभक्त, ये गाथा हो गई। ठीक, अब 6ठी गाथा में क्या कह रहे हैं, ये ध्रुव कैसा है कि प्रमत्त और अप्रमत्त पर्याय तो यहाँ है, 14 गुणस्थान इधर है। प्रमत्त और 14 गुणस्थान हो गए प्रमत्त अप्रमत्त में, तो वो अप्रमत्त भी नहीं है और प्रमत्त भी नहीं है, तो फिर उसी की बात आ गई ध्रुव की। अपन तो वही है। 7वें नंबर भी बोलो। इस ज्ञायक भाव मात्र आत्मा के दर्शन ज्ञान चारित्र के भेद कर भी अशुद्धपन नहीं है, ज्ञायक है वह ज्ञायक ही है। लो ज्ञायक तो 6ठी गाथा भी मूल में पढ़ोगे ना, 6ठी गाथा उसमें भी लिखा है ज्ञात वो तो। अब देखो समस्या क्या आ गई, तो वो आत्मा समझे कैसे, ये ध्रुव को समझे कैसे, दिखता तो है नहीं, तो फिर व्यवहार नहीं से समझाया, दर्शन ज्ञान चारित्र वाला, तो ये व्यवहार हो गया। और अब समझे कैसे कि दर्शन ज्ञान चारित्र मत पकड़ना, ध्रुव पकड़ लेना, तो परमार्थ हो गया। अगली गाथा देखो। आत्मा को व्यवहार में अशुद्ध कहता है, उस व्यवहार में के उपदेश का प्रयोजन। अब ये उसमें प्रयोजन बताएंगे, अशुद्ध कहने का प्रयोजन क्यों कहना पड़ रहा है। क्योंकि मिलेच्छ को, इसलिए तुम मिलेच्छ मत होना। आत्मा में कितने गुण हैं? अब तुम मत मानना, कहना तुम तो ये मानना मैं हूं। क्यों तुम ऐसे नाचते हो, जब ऐसे नाचते हो, मेरी 2 आंखें हैं, मेरी नाक है, मेरे कान है। अरे हैं तो चुप, मजा करो। क्यों लड्डू खाने का मजा कैसे लेते हो? पंडित जी 5 फुट 6 इंच और 50 किलो को वजन, ऐसे मजा लेते हो? है चुप। हाँ कितने गुण है? चुप। हैं बस। पंडित जी मेरे इतने सारे बाल, अच्छा मजा लो मजा, समझ आ गया। तो इसका कहने का प्रयोजन है, ऐसी पर्याय से भी अशुद्ध शुद्ध कहेंगे, मानना नहीं। कौन को? ध्रुव को। ध्रुव को कभी अशुद्ध मानना नहीं। ध्रुव शुद्ध होता है कि नहीं होता है? क्यों नहीं होता? ध्रुव शुद्ध क्यों नहीं होता? हाँ, नियम साजी में कलश इसके लिए प्रागेव शुद्धम, वो पहले से ही शुद्ध है। हाँ भाई तुम्हें शुद्ध होना है? नहीं। मोक्ष जाना है? नहीं। जिसे जाना वो जाए, हमें क्या पता, हम तो मजा में, हम तो मजा में। समझ में आया कि नहीं आया? चलो 8वीं गाथा, अगली गाथा। हाँ व्यवहार में परमार्थ का प्रतिपादक कैसे है? ठीक है, ये तो छोड़ दो, हम ऐसे ही बोलेंगे अपन। देखो अब ये बड़ी बात है, व्यवहार में परमार्थ का प्रतिपादक कैसे है, इससे बताएंगे। तो व्यवहार के बिना परमार्थ बता नहीं सकते। व्यवहार के बिना परमार्थ, परसों ही मैंने ये बात बताई थी आपको, फिर दृष्टांत दे दे, नए बच्चे भी हैं। लड़की अच्छी है, ये तो हो गया परमार्थ। समझ में कभी नहीं आई, कभी नहीं समझ में आई। तो अब उससे बताया, देखो ये मार्कशीट टंगी ना,
मार्कशीट देख के समझ में आई, अच्छा गोल्ड मेडल। तो वो देख तो रहा है मार्कशीट, और मजा काय को आ रहा है भाई, मॉडी को। अब वहां पे एक पेंटिंग टंगी थी, पेंटिंग, और बाकी नीचे लिखा तो सुलेखा। अब हमने नाम ले लिया एक लड़की का, कि वो डर नहीं ना, इधर कोई है नहीं सुलेखा। अब वो सुलेखा लिखा था, और भाई लड़की देख भी आई थी अपन, तब अबे तक तो अपन ने बात देखी नहीं सकल, अबे तो अब पेंटिंग देखी, और दैया कितनी बारीकी से पेंटिंग बनाई, गजब है क्या, मॉडी को हाथ अच्छा है। पसंद कौन आ रही है? मार्केट में पेंटिंग अच्छी लगती तो हम पेंटिंग खरीद के लाती हैं, और लड़की देखने गए पेंटिंग पसंद आती है तो फिर मिठाई आई, मिठाई आई सो अभी मॉडी नहीं आई हो, मिठाई आई, नाश्ता आओ तो खाओ, तो बढ़िया लगा रसगुल्ला। सो फिर वे बोले पिताजी बाकी मॉडी के कि वह बाकी मम्मी है तो आने नहीं है, सो बना रही थी, भाई ने बनाई है सब। अब बताओ रसगुल्ला पसंद आए? बताओ भैया रसगुल्ला को ऑर्डर दोगे? समझ आ रहा है? ऐसे लगाते जाओ आप। तो जितनी चीजें वहां पर दिखाई दे रही हैं उससे सबसे लड़की ही पसंद आ रही है। उसमें देखा अपन ने नेशनल लेवल पर उसने गायन का प्रतियोगिता जीती है, सुनते से ही तुम्हें आपको गलो दिखने लगो, बोलो तो गला पसंद आ रहा है कि मॉडी पसंद आ रही? समझ में आ गया ना? तो ऐसे व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक है, व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक। अब बस यहां हम मिस्टेक कर रहे हैं सारे लोग, जब व्यवहार की चर्चा करते तो हम व्यवहार का ही प्रतिपादक मान लेते हैं उसे, भाई ये मिथ्यात हो गए। पूरे हिंदुस्तान में अभी भी कह रहा हूं, अभी भी कहते क्या है मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं कह रहा हूं कहते क्या है, हो सकता है सही भी कह रहे हों, लेकिन प्रतिपादन नहीं मानते, गलत हो रहा है। इसीलिए मित्र पक्ष में तो सवाल ही नहीं है, हमारे पक्ष में भी जब इसका निरूपण होता है तो रोगे बैठ के, जब नरक जाओगे ऐसा होगा वैसा होगा। और जी क्या कह रहे थे, अनादि संसार से मैं ज्यों का त्यों ही, कुछ हुआ ही नहीं है। अभी 200 नंबर का था पढ़ के मजा नहीं आया, और 220 320 पढ़ के मजा नहीं आया, लेकिन जाए गौण कर देंगे दुखी हो जाएंगे। तो व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक है। पंडित जी एक प्रश्न तुम्हारी तरफ से, एक प्रश्न, तो हमें जो अशुद्ध पर्याय को व्यवहार है वो परमार्थ को प्रतिपादक कैसे है? वो तो यही कह रहा है ना, आत्मा मोही रागी द्वेषी है, आत्मा मोही राग द्वेष करता है। व्यवहार नहीं तो यही कह रहा है आत्मा पाप कर रहा है, 4 गति में रुल रहा है, तो ये व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक कैसे? भाई सुधरने वाला तो मान लोगे आप, ठीक है कि नहीं, लेकिन जो व्यवहार नहीं का है वो प्रतिपादक परमार्थ का कैसे होगा? तो उसका उत्तर, व्यवहार न एक लाइन और कहता है, जो ध्रुव को भूलता है वो मोह राग द्वेष करता है। तो अब व्यवहार का सबसे परमार्थ निकल आया, व्यवहार में से क्या परमार्थ निकल आया? अरे ध्रुव को भूलने से मोह राग द्वेष हुए, तो आत्मा का मोह राग द्वेष नहीं है, आत्मा को भूलने से हुआ है। तो आत्मा को जानते ही शुद्ध हो जाता है। समझ में आई कुछ बात? फिर से दृष्टांत दे रही, तुमने दूध को मीठा करने के लिए नमक को डब्बा भूल, शक्कर को डब्बा भूल गई, और नमक को डब्बा है शक्कर मान ली, कहा है कि डब्बा खाली नहीं है तो लिखो तो शक्कर, और अम्मा ने वहां में नमक भर दो, खाली मिल गया उसे। और फिर बाद में नमक को डब्बा खाली भाव तो वहां में शक्कर भर गई, और तुमने दूध बनाओ, चाय बनाई, खीर बनाई, अब तुम क्या करो बताओ, तुम्हारी क्या गलती? तुमने झट लाओ, लिखो शक्कर का डब्बा और डाल दो, फिर जो कछु भाव समझ ही लो। अब हम वहां से पूछ रहे, बताओ इस घटना ने क्या सिखाया? दूध फट गया ये नहीं सिखा रहा, वो तो फट नहीं था, नमक डल गया जो ही नहीं सिखा रहा, गलती कहां मालूम पड़ रही है आपको? बोलो। हमने शक्कर के स्थान पर नमक को शक्कर समझ लिया, गलती कहां से हुई? ऐसे यदि हमने ध्रुव को नहीं भूले होते तो मोह राग द्वेष नहीं होते,
बस खत्म, इतनी सी बात है। ठीक, और दृष्टांत दूं, ये काली चाक दिख रही है आपको? अरे काली, अरे काली। अब तुम यही कहो पंडित मिथ्या दृष्टि हो, तुम्हारी दृष्टि। अब मैं पूछ रहा हूं, इसमें चाक में इलाज करना है या दृष्टि का इलाज करना है? ऐसे व्यवहार ने तुम्हारी दृष्टि की कमी बताई कि तुम मिथ्या दृष्टि हो, तो इसमें आत्मा शुद्ध कब हो गई? आत्मा मोही राग दी से कब हो गई? तुम्हारी दृष्टि का इलाज करना था, आत्मा का इलाज नहीं करना। तो एकदम खुशी हो गई, अरे तो फिर तो चाक पहले से ही सफेद ही थी, हम तो मजा आ गया, बस अब सफेद करना। ऐसे ही आत्मा तो अनादिकाल से ज्ञायक ही था, ज्ञायक ही है, ज्ञायक ही रहे। ओहो, आखिर में ऐसी लिखा है, यदि ऐसा है तो मुझे मोक्ष मार्ग मिल गया, मुझे मोक्ष का उपाय मिल गया, ऐसा लिखा है अमृतचंद स्वामी। यदि ऐसा है, मिल गया मुझे मोक्ष का उपाय। अब सही बताना ईमानदारी से, जैन धर्म अभी तक पता नहीं तुम्हें कठिन लग रहा था कि सरल लग रहा था? इन 2-3 दिनों में बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है, कितना ऐसा लग रहा है ये एग्जाम का जो करने ही ना धन्य। अभी तो इतनी जल्दी मजा आ गया हुआ, खोटे भाव भी नहीं हटाने। आज बैठ के देखियो, खोटी भाव आए सब मजा करियो, आज आजा और आ जाए। चले अब अगली गाथा। ठीक है, हटाते चलो, 14 नंबर की गाथा निकाल लो। अपने पास घड़ी टाइम तो नहीं है, क्या करें? बोलो, पढ़ोगे कि चले जाएं? बोलो, पढ़ोगे कि चाहें? ठीक, पढ़ना है? छोड़ दूं कि पढ़ना है? बोलो। पूरे द्वादश अंक का सार वाली गाथा है। जरा 15 नंबर की गाथा निकालो बेटे इसकी, उसकी हिंदी पढ़ा देते इन बच्चों को। 15 नंबर की गाथा की हिंदी। अच्छा नहीं, अब तुम्हें दिख नहीं रही होगी, 2 मिनट हटा ले जाए। अब देख लो, देख रही क्या लिख रहे? पढ़ो। ये जो ऊपर की 1.5 लाइन है ना, ये 14 नंबर की गाथा की रिपीट है। 14 में भी यही है, बस ये लाइन है, जिन शासन सकल अर्थात द्वादशांग। जिसने इस गाथा को पढ़ लिया उसने द्वादशांग पढ़ लिया। अब उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, द्वादशांग अपने आप तुम्हारे ज्ञान में झलकेगा। आइए, अब चाहो तो इसे बंद करना कर दो, है ना? अब बंद कर दो, हम इस पे पढ़ा रहे, जितना पढ़ाएंगे पढ़ा देंगे। वैसे तो टाइम हो गया आपका कायदे से, लेकिन हम पढ़ा दे रहे। इसमें ये ध्रुव है, ध्रुव, इसको अपन आत्मा कह देंगे, बराबर। ये आत्मा को देखने का 5 एंगल दिए हैं, जिनके 5 बोल हैं। इस गाथा में 5 बोल है। सम्यक दर्शन के लिए इसके अलावा कुछ भी नहीं करना आपको। पूरे ग्रंथ में इतना विस्तार है, बहुत सारा विस्तार है, बहुत कुछ कहा है। वो भी चाहोगे तो हम पढ़ा देंगे, हम कोई दिक्कत नहीं है। 17-18 नंबर गाथा पढ़ा देंगे आपको, 19, 20, 21 नंबर की गाथा पढ़ा देंगे, सब पढ़ा देंगे, जो आपका वही पढ़ा देंगे। लेकिन हम कह रहे हैं इसी में वो सब है। इस गाथा में वो सारे जितनी गाथाएं आने वाली हैं सब इसी में समाई। इसी की डिटेल करने के लिए पूरी गाथाएं गई। चाहे नियम सार पढ़ो, चाहे प्रवचन सार पढ़ो, चाहे कुछ पढ़ो, सम्यक दर्शन की 100% गारंटी, 100% गारंटी है इसकी। तो पहला बोल है
अबद्ध अस्पृष्ट। अबद्ध अस्पृष्ट का मतलब है शरीर और कर्म से टोटली सुरक्षित, निपट गया, हमारी पढ़ाई पूरी। अबद्ध माने छुआ ही नहीं, उसमें बंधा ही नहीं है। अस्पृष्ट माने छुआ नहीं है, शरीर ने आज तक छुआ ही नहीं, 8 कर्म आत्मा से बंधे ही नहीं। अबद्ध, अबद्ध माने बंधे नहीं, अस्पृष्ट माने छुआ तक नहीं। अब तुम इसके ऊपर जितने प्रवचन करना चाहो करो। कर्मों से डर नहीं लगत का है? क्यों नहीं लगता डर, बोलो। अब कर्मों के सामने खड़े हो जाओ, 8 कर्म 148 गोमट सार कर्म कांड, अब तुम खड़े हो जाओ, दम हो तो छू के देख, हाथ लगा के देख, जब जाने हाथ लगा के देख, बुला ले पूरी पलटन, 8 कर्म 148 बुला ले। अब जे निर्भयता की गाथा है, देखो अभी तक आपने ऐसे पढ़ी, बेटा मोहिनी कर्म है, मोहिनी, हम कह रहे बुला ले मोहिनी, हाथ लगा के देख। जब हम निगोद में थे ना तब तो छू नहीं पाओ, अब तो हम बोल, हाँ पीछे जैन शासन खड़ा है बोल। इसके लिए दृष्टांत देते थे बाबू भाई जी। छोटा सा बच्चा 8 साल का और दुबला पतला छोटा सा बच्चा आगे आगे चला जा रहा है और पीछे उसके वर्ल्ड चैंपियन पापा चले जा रहे पापा। तो एक पहलवान था लोकल पहलवान, वो टकरा गया उससे, अरे ओ 32 ही निकाल दूंगा तेरी। वो 8 साल का बच्चा कह रहा है एक दूंगा मिला गया, 32 ही निकाल दूंगा तेरी। अब वो बेचारा लोकल पहलवान का इतना अच्छा तो वही हो, इतने से पिल्ला से तो लेकिन वो अब वो बच्चे को देख के एकदम क्या कह रहा है जी, इतना सा बच्चा, इसको डर नहीं लग रहा? जैसे ही पीछे देखो, हाँ भैया। ऐसे ही ध्रुव को जानने वाले और हमारे पीछे सकल जिन शासन है, इसलिए हम अब निडर होके कहते हैं, रे कर्म अपने ठाट तो दिखाता है किसे। अब 10 प्राइज निपट गया। फिर अनन्य का मतलब है एक ही हैं हम, अनादिकाल से एक ही हैं। भले ही तुम्हें 4 गति दिख रही हैं यहाँ पर, लेकिन हम 4 गति रूप नहीं हुए, अन्य नहीं हुए, हम अनन्य ही हैं। अनन्य माने एक ही हैं, अन्य नहीं है। भले ही 4 गति में कभी स्त्री पुरुष मनुष्य देव नार की देखे होंगे वहां में क्या है। इसके लिए ग्रंथ में दृष्टांत है, मिट्टी के घड़ा, दिया, खिलौना, तवा, मिट्टी की मटेली देखिए। हाँ, तो 4 गति से का भी क्रॉस हो गया, इसका भी क्रॉस हो गया। मैं तो इतना बढ़िया ध्रुव हूं। आगे बोलो, पहले नियत ले लें, नियत ले लो। नियत जे पर्याय जितनी हैं ये हमेशा अनियत है। इनमें कम बढ़ हो सकता है, मिथ्यात हो सकता है, नियत नहीं है। हमेशा मिथ्यात नहीं रह सकता, हमेशा सम्यक नहीं रह सकता, हमेशा शुद्ध नहीं रह सकता, हमारा अशुद्ध नहीं रह सकता। और एक समय की है इसलिए नियत नहीं। लेकिन हम तो अनादि से, क्या लिखा था, अनादि संसार से ज्यों गई त्यों हैं। चलो नियत हो गया। अब अगला बोलो चौथा। तो ये पर्याय की चिंता खत्म करी इसने पर्याय की चिंता खत्म की, इसने 4 गति की, इसने संस्कृति शरीर और कर्म हो गया। अब अविशेष इसने गुण भेद की चिंता खत्म की, इसने गुण भेद की चिंता खत्म कर दी। चुप कितने गुण हैं? चुप। इसने अनंत गुण की चिंता। और ही अब कई लोग मान कि इससे परेशान है, हो कह रहे अनंत 2-4 ही गुण पर तो है,
अपन कब जान पाएंगे अनंत गुण? अनंत काल लग जाएंगे एक एक गुण इतने से जानने में आ रहे कि वही सरल है अनंत गुण। 10-5 से ज्यादा नहीं मिल रहे, 100 से ज्यादा नहीं मिल रहे, कापा तो है कि नहीं? जबरन टेंशन, जबरन टेंशन। इधर निकल गया, हाँ निकल गया, डर मत। इसको जब इतना सा था, छोटा सा पप्पू था, बिल्कुल छोटा सा, छोटा सा। तो इसकी मम्मी ने कहा जाओ जाए मंदिर करा लिया। तो हमने जाए मंदिर ले गए, और ये गई उंगली तो ले गई, ये गई उंगली ले गई, तो मोड़ा को कहा क्या बस तोड़ मोड़ा मंदिर कैसे ले जाए बताओ? अरे बताओ बताओ ना, अब बताओ एक उंगली ले गए कि पूरी उंगली चली गई, जाको जे भी चलोगा वो भी चलोगा, जो भी चलोगा, जो भी चलेगा नहीं हो। अरे हमने ये ज्ञान गुण को जाना तो पूरा आत्मा अनुभव में आ गया। डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी, कुछ हुआ ही नहीं। हमें आनंद गुण जानने की जरूरत अभी इतनी माथा मारी करते हैं जूम पे लोग, जूम पे इस गुण में, उस गुण में, और वहां ऐसा लिखा है, वहां ऐसा लिखा है, वहां ऐसा लिखा है, वहां ऐसा लिखा है, गाल बजाए चलो भैया सम्यक दर्शन दुर्लभ है। हे भगवान, देखो अपन सब निपटा रहे पूरा पूरा। अब 5वें नंबर की प्रॉब्लम, अंतिम प्रॉब्लम, असंयुक्त। समझ आ रही बेटे? तुम्हारी सेवा का फल है, सम्यक दर्शन लेके जाना है। वेरी गुड। असंयुक्त। अब असंयुक्त एक बड़ी प्रॉब्लम है। 4 तो अपन ने जल्दी से निपटा दी, अब एक है हाउ, जब शुद्ध हो तब बहुत मजा, जब गर्म पानी हो तब पी के बताओ जब जाने। गर्म पानी जब क्रोध में डूबा आत्मा होए तब करो सम्यक दर्शन, जब जाने। कर सकते कि नहीं कर सकते? जब विकारी पर्याय है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा दिया विकारी पर्याय, जब मोह राग देश है, विकारी पर्याय है, क्रोध मान माया लोभ है, भयंकर गुस्सा है, भयंकर, और अभी बताया था सब दृष्टांत बहुत सारी, बहुत गंदी गंदी भाव आ रहे शीर्ष सुदर्शन जैसे। हाँ आगे बोलो। तो नहीं, उसका एग्जाम्पल दिया गर्म पानी। बोलो भाई गर्म पानी में यदि आपको प्यास लग रही है और गर्मा गर्म खोलते हुए पानी दे दें तो आप रोगे, लड़ोगे, पानी में लात मार दोगे, पानी देने वाले को पीटोगे, क्या करोगे? क्या करोगे? क्या करोगे? कितना गुस्सा आएगा? क्यों नहीं आएगा? पंडित जी सुनना ध्यान से, गर्म पानी है लेकिन गर्म और पानी संयुक्त है। गर्म और पानी अग्नि की वजह से संयुक्त परिवार है, संयुक्त ज्वाइंट सरकार। सोनिया गांधी की गवर्नमेंट में कोई व्यक्ति रह रहा हो, पार्टी वो ममता बनर्जी को कोई रेल मंत्री बनो और बाकी रेल पलटी, तो सोनिया गांधी कहते हम तो पहले ही कह रहे थे हमारी सरकार बनाओ। हम क्या करें, इंडिया बनाने पड़ो हमें, हम क्या करें, हमें इंडिया बनाने पड़ रहा हो। समझ आया कि नहीं आया? माने दूसरी पार्टी का आदमी यदि गलत कर रहा है तो अभी हम चिंता नहीं करते क्योंकि पानी स्वभाव से शीतल है। अब इसका क्या होगा भैया, इसका कि कच्चू मत करो, कच्चू नहीं करो, गर्म पानी धरो रहने दो, अपने आप ही ठंड हो जाए। ऐसे तुम तो क्या देखत रहो, देखत रहो, क्रोध चलो जाए, मान चलो जाए, माया चली जाए, सब चला जाएगा। अब बताओ इससे सरल किसी कल्याण को कार्यक्रम हुए तो बताओ। वो हम ये तो नहीं कह रहे क्रोध जीतो, हम ये तो नहीं क्रोध कम करो, हम तो कह रहे भैया जा में जे असंयुक्त है, यहाँ मोह राग देश है लेकिन ये कह रहा है मैं तो तेरे साथ संयुक्त दिखाई देने पर भी मैं तो असंयुक्त ही हूं। निपट गया हमारा गर्म पानी। आप अब इसको सरल करके मैं कहूं सोना, गर्म सोना। बोलो भाई 1 कुंटल सोना, थोड़ा बहुत नहीं, 1 कुंटल सोना मैं आपको फ्री में दे रहा हूं, फ्री में, लेकिन एक शर्त है कि वो बिल्कुल भट्टी में से निकला हुआ लाल सुर्ख है। लोगे कि नहीं लोगे?
ले लोगी? लाल सुर्ख, लाल सुर्ख भट्टी में से निकला हुआ ले लोगे? ले लोगे? खाए ले लोगे? वहां तो गर्मा गर्म है। तो अब आप क्या बोलोगे? वो असंयुक्त है। सोना गर्मी के साथ असंयुक्त है। असंयुक्त होने के कारण जो बाहर से आया वो चला जाएगा और मैं कभी मिटने वाला। इसके लिए एक बहुत बढ़िया डायलॉग है, लिख के बताऊंगी, बोल के बताऊं? बोल के बताऊं? विभाव कभी टिकता नहीं, स्वभाव कभी मिटता नहीं। स्वभाव कभी मिटता नहीं, विभाव कभी। नियम साजी में कलश है बहुत जोरदार। नियम साजी, मेरे सत स्वभाव में विभाव असत होने से, मेरे सत स्वभाव में विभाव असत होने से मुझे उनकी चिंता नहीं है। मुझे उनकी चिंता नहीं है। अब जो नियम तुम ढूंढ के दिखाओगे, हमें होमवर्क दे दिया हमने, नियम साजी में ढूंढ के दिखाना है हमें। ये कलश 24-26 के लगभग आसपास कहीं है, 24-26 से 30-32 के बीच में हुआ कलश का नंबर। आप ढूंढना, मेरे आत्म स्वभाव में विभाव असत होने से मुझे उनकी चिंता नहीं है। ठीक? और एक है प्रागेव शुद्धम। ये दो चीजें नियम साजी में से ढूंढोगे आप लोग, आपस में मिल मिला के होमवर्क करोगे। ठीक? जय जिनेन। कितनी जल्दी 14 नंबर गाता हो गया। अपन ने द्वादश अंक पढ़ लिया। गुण कितने? ए, बहुत पाप करते हो तुम। हो बोलो बेटा, पाप को उदय आएगो, रो दोगे? छू के देख, छू के देख पाप का उदय। पढ़ना। ठीक? चलो भाई, आज मैंने जिनवाणी विराजमान नहीं की, ऐसे कर लिया, लेकिन फिर भी कर लो। निज निधि